क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को महादेव क्यों कहा जाता है? क्यों उन्हें देवों के देव कहा जाता है? भगवान शिव केवल एक देवता नहीं हैं, बल्कि वे परम चेतना, शांति और ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा के प्रतीक हैं। अगर हम भगवान शिव के स्वरूप को गहराई से समझें, तो उनके भीतर ऐसे कई रहस्य छिपे हैं, जिन्हें अपनाकर कोई भी साधारण मनुष्य अपने जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौती को हरा सकता है। आज हम भगवान शिव के 3 ऐसे गहरे रहस्यों के बारे में जानेंगे, जो आपको जीवन में कभी हारने नहीं देंगे। पहला रहस्य है भगवान शिव का तीसरा नेत्र, जिसे हम ज्ञान और जागरूकता का प्रतीक मानते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी 2 आंखों से केवल वही देखते हैं जो यह दुनिया हमें दिखाना चाहती है। हम केवल भौतिक चीजों, आकर्षणों और दिखावे को सच मान लेते हैं, और जब वो चीजें टूटती हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन शिव का तीसरा नेत्र हमें यह सिखाता है कि हमें अपने भीतर की आंख खोलनी होगी, जिसे अंतर्दृष्टि या अवेयरनेस कहा जाता है। जब आपके जीवन में कोई समस्या आए, तो उसे केवल बाहरी नजरिए से न देखें, बल्कि एक कदम पीछे हटें और गहराई से उस समस्या के असली कारण को समझें। जब आपकी यह तीसरी आंख यानी जागरूकता खुल जाती है, तो आप भावनाओं में बहकर कोई गलत फैसला नहीं लेते और हर परिस्थिति को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रहस्य छिपा है भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप में। समुद्र मंथन के समय जब सबसे खतरनाक हलाहल विष निकला, तो उसे कोई भी देवता या दानव ग्रहण करने को तैयार नहीं था। तब भगवान शिव ने उस विष को पी लिया, लेकिन उन्होंने उसे अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया, बल्कि उसे कंठ में ही रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। यह घटना हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा सबक है। हमारे दैनिक जीवन में भी हमें कई तरह के विष मिलते हैं, जैसे लोगों की कड़वी बातें, अपमान, आलोचना और धोखा। जब लोग हमें यह नकारात्मकता रूपी जहर देते हैं, तो हम अक्सर उसे पी लेते हैं और वह जहर हमारे दिल और दिमाग में उतर जाता है, जिससे हम भी कड़वे और क्रोधी बन जाते हैं। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि समाज के इस विष को न तो बाहर फेंक कर दूसरों को नुकसान पहुंचाओ, और न ही उसे अपने अंदर उतार कर खुद को दुखी करो, बल्कि उसे अपने गले में ही रोक लो। यानी लोगों की कड़वी बातों को सुनो, लेकिन उन्हें अपने मन और हृदय तक मत पहुंचने दो। उस नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दो। जो इंसान दुनिया के इस जहर को नीलकंठ की तरह रोकना सीख जाता है, वह कभी भी मानसिक रूप से कमजोर नहीं पड़ सकता। तीसरा और सबसे गहरा रहस्य है भगवान शिव का वैरागी और शांत स्वरूप। शिव श्मशान में भी उतने ही शांत और आनंदित रहते हैं जितने वे कैलाश पर्वत पर होते हैं। उनके पास दुनिया की कोई सुख सुविधा नहीं है, केवल भस्म और मृगछाला है, लेकिन फिर भी वे तीनों लोकों के स्वामी हैं। यह हमें वैराग्य यानी डिटैचमेंट की कला सिखाता है। वैराग्य का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अपने परिवार या जिम्मेदारियों को छोड़कर जंगलों में चले जाएं। शिव भी एक गृहस्थ हैं, उनके भी पत्नी और बच्चे हैं। वैराग्य का असली मतलब है सब कुछ आपके पास हो, लेकिन किसी भी चीज का मोह या अहंकार आपको बांध न सके। जब आप चीजों से, लोगों से या परिणामों से बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं, तो भी आपके दुख का कारण बनता है। लेकिन जब आप अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करते हैं और उसके फल की चिंता नहीं करते, तो आप भीतर से पूरी तरह स्वतंत्र हो जाते हैं। शिव की तरह शांत रहना सीखें, चाहे परिस्थितियां आपके अनुकूल हों या प्रतिकूल। आपका आंतरिक संतुलन कभी नहीं बिगड़ना चाहिए। जब आप इन 3 रहस्यों, अपनी जागरूकता, नकारात्मकता को दिल तक न पहुंचने देना